नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसएससी जीडी के लिए हम जो है फिर से एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए चलते हैं। अब जो है काफ़ी जो है क्लास आगे चली गई है, तो आज ये आपके सामने दिख रहा होगा, संख्याओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम आगे चलेंगे, विभाज्यता का नियम सबसे पहले पढ़ाएंगे। उसके बाद जो और सारी चीज़ें रहेंगी फिर स्टेप बाय स्टेप जो है आज से ये मान के चलिए नंबर ऑफ सिस्टम चालू है आपका। और जो बहुत सारे जो है कमेंट भी आए थे, बच्चे बोले कि जो है नंबर ऑफ सिस्टम आप कब चालू कर रहे हैं। हम कहे पहले बच्चों को जोड़ गुणा घटाओ भाग तो आ जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़े हैं जिनको नौकरी की ख्वाहिश है, लेकिन जो है कहीं पर जाते हैं तो पीछे बैठे रहते हैं, सर हमारे पूछ नहीं पाते, इसीलिए ये सब सारी चीज़ें हम बताएं। तो आज चलते हैं जो है ये सारी चीज़ें बताने के बाद टाइप ऑफ नंबर, उसके बाद जो है फिर हम चलेंगे विभाज्यता का नियम। क्योंकि विभाज्यता का नियम अगर आ गया, वहाँ से प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड आपको आ गया तो एलसीएम आसान हो जाएगा, एचसीएफ आसान हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है आसान लगने लगेंगी। आज हम चल रहे हैं ये चैप्टर जो है जो लिए हैं यहाँ पे संख्या ग्राफ आपका लिए हैं, ये नंबर के प्रकार हैं यानी संख्या के प्रकार हैं। आइए पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम टाइप ऑफ नंबर, एक एक जो है संख्या लेकर जो है बताएंगे कौन सी संख्या क्या है, प्राकृत संख्या, उसके बाद जो है आपका सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, इंटीजर जिसको बोलेंगे पूर्णांक आगे चल के। तो ये सब सारी चीज़ें हम जो है बारी की बारी जो है क्रम वाइज जो है समझते चलेंगे। ये क्योंकि थ्योरेटिकल है, इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी उठा के दे देता है, तो नंबर के बारे में जानना अति आवश्यक है। अगर नहीं जानेंगे जो है आगे क्वेश्चन समझने में जो है बहुत समस्या हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो है पहला यही था चैप्टर की नंबर ऑफ सिस्टम को काफ़ी अच्छे तरीके से जो पढ़ाया जाए। जहाँ तक हमारा जो है ख्याल है हम काफ़ी जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आइए चलते हैं इस संख्या ग्राफ के ऊपर। आइए देखिए, ये आपका संख्या ग्राफ है और संख्याएं हैं। ये संख्या जो है दो प्रकार की होती है। पहला आपका है वास्तविक संख्या और दूसरी आपकी है काल्पनिक संख्या। यानी काल्पनिक संख्या का एक प्रकार है जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का जो है मिश्रण है, यानी दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तब जाके आपका बनता है मिश्रित संख्या। तो ये आपका वास्तविक और जो है काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण है मिश्रित संख्या। ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये आपको इंटर में मिलेगा। ध्रुवीय रूप और जो है समृद्ध संख्या उसमें जो है रहता है, तो उसमें जो है पढ़ा जाता है, तो इसको पढ़ना नहीं है। आपको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं का और जो है काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण आपका क्या है, मिश्रित संख्या। आइए बात करते हैं यहाँ से। वास्तविक संख्या का दो प्रकार यहाँ से है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के ऊपर हम बात करेंगे और परिमेय संख्या के ऊपर बात करेंगे, क्रम वाइज धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ये आप देखेंगे। उसके बाद जो है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या आपका तीन प्रकार की है, ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है और शून्य है। यहाँ से अगर बात कर ली जाए, ये आपका जो है धनात्मक पूर्णांक जो है, यहाँ पूर्णांक संख्या अगर बात की जाए, पूर्णांक संख्या तो जो है ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य सभी को मिलाकर पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। और यहाँ से बात कर लीजिए धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का एक टाइप है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपका जो है ये धनात्मक पूर्णांक का है, तो जो है पॉजिटिव इंटीजर का ये जो है टाइप्स है नेचुरल नंबर। आइए बात करते हैं, ये सब जो है लगभग उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं, एक बार फिर से रिवाइज हम कर दे रहे हैं। यहाँ पे है संख्या ग्राफ, तो जो है ये दो प्रकार की आपकी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याओं का एक जो है और रूप है जिसमें जो है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं दोनों मिलकर जो है यहाँ पे बनती हैं। तो ये आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है आपको वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार की, दो प्रकार की। नंबर एक परिमेय संख्या, नंबर दो आपका जो है अपरिमेय संख्या, ठीक है, रेफनल इरेफनल जो है। उसके बाद जो है इसको बोलते परिमेय संख्या तीन प्रकार की होती है आपकी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और शून्य, यानी इन तीनों का मिश्रण जो है क्या कहलाएगा, आपका पूर्णांक संख्याएं। तो टोटल जो है ये आपका हो गया। धनात्मक पूर्णांक आपका जो है धनात्मक पूर्णांक फिर जो है एक भाग में डिवाइड है जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब यहाँ से नेचुरल नंबर के पार्ट हम नहीं लिखे हैं, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि जो है इस कैमरे में आ नहीं रहा था,
तो जो है यहाँ पे अब हम लिख दे रहे हैं प्राकृत संख्याएं। आइए देखते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, चल रहे हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। कितने प्रकार की होती हैं प्राकृत संख्याएं, आइए देखते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक दिखा बा, प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्याएं यहाँ से अगर बात कर ली जाए तो प्राकृत संख्याएं आपकी जो है 4 प्रकार की होती हैं। एक आपका सम संख्या है, यहीं से प्राकृत संख्याओं के ये टाइप्स हैं, प्रकार हैं, सम संख्या। दूसरा आपका है विषम संख्या, उसके बाद आपका है जो है भाज्य संख्या, उसके बाद उसके बाद आपका है जो है अभाज्य संख्या। और इंग्लिश की बात कर ली जाए तो इसको इवन नंबर बोलेंगे, इसको जो है ऑड नंबर बोलेंगे, और इसको भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो यहाँ से इसके जो है और भी नाम होते हैं, इसको यौगिक संख्या बोलते हैं, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या बोलेंगे, संयुक्त संख्या बोलेंगे। उसके बाद इसको बोलेंगे, इंग्लिश में बता ही चुके हैं, इसको बोलेंगे रूढ़ संख्या, याद रखना, रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, असंयुक्त संख्या भी बोलते हैं, इसको असंयुक्त संख्या भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इनके जो है उपनाम है, कहीं कहीं पर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ना देकर भाज्य संख्या के स्थान पे दे सकता है यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, और अभाज्य संख्या के स्थान पे दे सकता है आपका रूढ़ संख्या और असंयुक्त संख्या। तो इनमें जो है कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कहीं कहीं पर पूछ सकता है, इसको ना देकर ये सारी चीज़ें जो है इसके नाम दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक जो है टाइप ले रहे हैं, हमको पढ़ना है जो है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर आएंगे वहाँ पे हम जो है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, सब सारी चीज़ों की जो है बात करते चलेंगे। आइए प्राकृत संख्या की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर, इसे जो है इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। परिभाषा सुनिएगा और लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। सुनिएगा, जिन संख्याओं का प्रयोग गणना करने में किया जाता है, यानी गिनने में किया जाता है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का प्रयोग गणना करने यानी लिखने में किया जाता है, जो है गिनने में किया जाता है, उसे प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या आपका 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर किसी भी वस्तु की गणना आप करेंगे, काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे, तो वहाँ आप देखेंगे जो है चालू करेंगे 1 2 3, यानी स्टार्टअप आपका जो है 1 से ही होगा। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी जिन संख्याओं का प्रयोग गिनने में किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, और इनका लिमिटेशन नहीं होता कहाँ तक जाएंगी ये, यानी अनंत तक ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। कोई भी बड़ी संख्या ले लो, प्राकृत संख्या में अगर कोई भी बड़ी संख्या लोगे, उसमें 1 या 2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, उससे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो प्राकृत संख्याओं का अंत नहीं है, अनंत होती है, 1 से स्टार्ट होती हैं। और यहाँ से अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर यहाँ से पूछ ले, सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर पूछ ले, सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर पूछ ले यहाँ से आपका प्राकृत संख्या, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1। लेकिन अगर सबसे बड़ी संख्या जो है प्राकृत पूछे तो इनफाइनाइट, क्योंकि जो है बड़ी संख्या लिखी ही नहीं जा सकती। तो ये उम्मीद है प्राकृत संख्या समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से इसमें आ जाता है क्वेश्चन, जो है यहीं से चल रहे हैं, आपका आ जाता है, पूछ लिया जाता है 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या अगर पूछ ले, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, एक स्वयं होगी। सबसे छोटी संख्या बराबर आपका क्या होगा, 1 स्वयं होगी। 1 क्या होगी, स्वयं होगी। आज से ये मान के चलिए आपका नंबर ऑफ सिस्टम स्टार्ट हो गया आज से। अब जो है हम आगे नहीं जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत जो है पक्षांतर करना वगैरह किस तरह से और सब सारी चीज़ें चलेंगी इस चैप्टर में, कैसे जो है निहित हैं, उसको हम जो है अभी थोड़ी देर के बाद जो है कुछ पढ़ाने के बाद उसको जो है लेकर बता देंगे, ताकि आगे पढ़ाने में कोई समस्या हमको ना हो। अब देखिए
एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। अगर 2 अंक की यहीं पे पूछ ले, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, 10। क्योंकि देखिए, एक अंक की जो छोटी संख्या होगी वो तो 1 से स्टार्ट होती है। जब 1 से स्टार्ट होती है उसके पहले 0 आ जाता है, तो संख्या में कहाँ काउंटिंग होगी? इसलिए जो है एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। तो 2 अंक की छोटी संख्या अगर पूछा जाए 2 अंक होने चाहिए। 2 अंक की छोटी संख्या कह रहा है 2 अंक होने चाहिए। तो 2 अंक में 1 तो रहेगा, पहले से 1 रहेगा, साथ में छोटी संख्या की अगर बात की जा रही है 1 रहेगा, लेकिन साथ में 2 अंक होने चाहिए। तो 1 तो है ही, 1 और करने के लिए, 1 और बढ़ाने के लिए अंक साइड में दाएं साइड पे आप 0 लिख देंगे। आपका क्या बन जाएगा? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर 3 अंक की अब आपसे पूछा जाए छोटी संख्या क्या है, तो 1 तो रहेगा ही, ये मान के चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जो है 1 लिखिए, 3 अंक की पूछा जा रहा है तो 1 तो रहेगा ही। छोटी संख्या के लिए बता रहे हैं, अगर 3 अंक की छोटी संख्या पूछा जा रहा है 1 तो रहेगा ही, साथ में बगल में आप क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे। 2, 3 अंक हो गया। 4 अंक की छोटी संख्या पूछा जाए 1 तो रहेगा, साइड में आप क्या कर देंगे? 3 0। 5 अंक की पूछा जाए तो साइड में 4 0। यानी जितने अंक की छोटी संख्या पूछी जाए, यानी पहले अंक की छोटी संख्या अगर 1 अंक की, इसके अलावा यानी 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से छोटी संख्या अगर पूछा जा रहा है तो 1 रहेगा, और जितने अंक कम पड़ रहे हैं उतने जो है 0 दाएं साइड पे लगा देंगे। वो जो है आपकी क्या हो जाएगी? छोटी संख्या क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ पे। अब बड़ी संख्या की बात कर लें। बड़ी संख्याएं पूछी जाती हैं, बड़ी संख्याएं यहीं से पूछी जाती हैं। अगर बड़ी संख्या के बारे में बात कर लिए जाए, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यानी 1 अंक की अगर बड़ी संख्या पूछा जाए, 1 अंक की, 1 अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपका 9 होगा। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 होगी। अगर यहाँ बात कर लें 2 अंक की, 2 अंक की, यहाँ पे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ लिया जाए, 2 अंक की, 2 अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है 2 9 लिख दीजिए। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए 3 9 लिख दीजिए। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो 4 अंक लिख दीजिए, 4 बार 9। तो यानी इसी प्रकार जितने अंक की बड़ी संख्या में बात कर रहे हैं हम, जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए उतने 9। और उसको कैसे पढ़ के बताना है वो तो आपको पता ही है। 999, 9999, 9,99,999 आप पढ़ के इस तरह से बता सकते हैं जिस प्रकार का वो बने स्थान के हिसाब से। अब चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। एक है आपका पूर्ववर्ती संख्या, एक होता है उत्तरवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। तो पहले बात करते हैं अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या या इसी को बोलते हैं उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में सक्सेसर नंबर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सक्सेसर नंबर। तो वो जो है, जैसे अगर कोई भी संख्या हो, जैसे हम 9 ले रहे हैं, 9 ले लिए, ये 9 ले लिए आपका, अगर 9 ले लिए, इसकी उत्तरवर्ती संख्या पूछा जाए ना तो 1 जोड़ देंगे। ये मान के चलिए जितने रुपए हैं, अगर उत्तरवर्ती या अनुवर्ती की बात की जा रही है तो मान लीजिए आपके जेब में जितने रुपए हैं 1 रुपया कोई एक्स्ट्रा दे दिया, तो वही जो है तो आपका क्या हो जाएगा? उतने जो है अगली संख्या मिल जाएगी। यानी अगर 9 का अनुवर्ती संख्या पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। जब 1 जोड़ेंगे अगली संख्या क्या मिल जाएगी? 10। यानी जिस संख्या का पूछा जाए अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या, उसमें आप जो है 1 बढ़ा के बस जस्ट उसके बाद आने वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इस तरफ नहीं पूछेगा 99 की जो है उत्तरवर्ती अनुवर्ती संख्या बताइए, पूछेगा 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या की, ध्यान से सुनिएगा, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या बताइए या अनुवर्ती संख्या बताइए। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम बता चुके हैं 99, उसकी जो है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या 1 प्लस कर देंगे 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या 1 अंक की 2 अंक की सबसे छोटी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती तो बाद में बात करेंगे, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या 2 अंक की सबसे छोटी संख्या की, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। तो 10 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 1 प्लस करेंगे 11। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या 11 हो जाएगा। इस प्रकार
आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा और आप जो है कर सकते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं अनुवर्ती संख्या। कितना टाइम हुआ है? अनुवर्ती संख्या बात कर लेते हैं। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या यहाँ से इसको तो बात कर लिए। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती, माफ कीजिएगा, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या इसको बोलते हैं प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडिसेसर नंबर, पूर्ववर्ती संख्या। तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मतलब आप अगर हिंदी में पढ़े होंगे पूर्व, भूतपूर्व, वो जो है इतने सन में, तो इसका मतलब है पहले वाली संख्या। तो पूर्व मतलब पहला, इसका शुद्ध हिंदी है पूर्व मीन्स पहला, पहले वाली, उसके पहले वाली। यानी जैसे हम एग्जाम्पल में उत्तरवर्ती में लिए थे 9, अब अगर 9 की पूर्ववर्ती पूछा जाएगा तो 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो आएगा क्या? 8। 8 आपका क्या हो जाएगा? 9 की पूर्ववर्ती संख्या। और यहीं से अगर 8 की उत्तरवर्ती संख्या पूछ ले तो 9 हो जाएगा, 9 की पूर्ववर्ती 8। अब क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछेगा कि ये बताइए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 अंक की क्या होगा? 100। तो 100 होगा, तो 100 जो है 3, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बता दीजिए, तो 1 माइनस करेंगे 99 आ जाएगा। या ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या जो होगी किस अंक की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है, कितने अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। तो पूर्ववर्ती संख्या जब आ जाएगी आपकी 99 100 में से घटाएंगे, तो ये कितने अंक की सबसे बड़ी संख्या है? 2 अंक की। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आप उसे कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, बात करते हैं हम प्राकृत संख्या। समझ में आ गया होगा, उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती यहीं से आपको क्लियर कर दिए हैं। अब चलते हैं 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की छोटी बड़ी जो है संख्याएं सबसे जो होती हैं बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं। एक चीज़ ये नंबर ऑफ सिस्टम तो चालू कर दिए, लेकिन थोड़ी सी बात रह गई है अधूरी, तो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे आप जब नंबर ऑफ सिस्टम हम पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जैसे 2x माइनस आपका 6 है बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 अगर है, तो यहाँ से आप जब x का मान निकालेंगे, x का मान, तो 2x आप जो है यहीं पे रखेंगे और बराबर जाएगा। तो जैसे 12 माइनस आपका क्या हो जाएगा 6, ये 12 प्लस 6 होगा, माफ़ कीजिएगा 12 प्लस 6, क्योंकि जो संख्याएं हम बताए थे कल वाले वीडियो में बताए थे, सामने बाएं साइड पे चिन्ह देखा जाता है तो इसके सामने क्या है? माइनस है। तो माइनस है, जब इधर जाएगा, ये मान लीजिए बराबर जो है ना नदी है, रिवर नदी है, नदी के इस पार जाएंगे तो ये बोलेगा, ये देखिए प्लस में है, इसके सामने बाएं साइड पे क्या है? प्लस में। तो ये कहेगा भैया कि आप आ जाइए, ये इसके सामने तो माइनस है, बोलेगा कि आप आ जाइए, खर्चा उर्चा जो करना है हमारे द्वारा हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये गया इधर तो प्लस वाला चिन्ह, गिरगिट है समझ लो, गिरगिट रंग बदल लेता है। ये क्या करता है? रंग बदल लेता है। अगर बराबर का निशान बीच में है तो ये जब 6 जाएगा इस पार, 6 जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? इसका जो कलर रहेगा, कलर मतलब जो चिन्ह रहेगा, चिन्ह वो परिवर्तित कर लेगा। जब परिवर्तित कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। और 2x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 12 6 18, और x बराबर क्या आ जाएगा? 18/2। अब 2 से भाग दे सकते हैं, ये बताए थे कि जो है 18 भागे 2, 18/2 और 18 ये बताए थे। ये तीनों चीज़ें सेम हैं तो आराम से भाग दे देंगे, जो भागफल आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये ध्यान देना, अभी यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हम। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहीं पे अब तक माइनस ये था, अब इसको प्लस कर दे रहे हैं, इसको प्लस, इसको हम प्लस कर दे रहे हैं। अब यहीं पे देखिए ये फिर जो है गिरीड तो है भाई, पहले से बता चुके हैं, कलर अपना बदलेगा यानी चिन्ह बदलेगा, कलर के स्थान पे चिन्ह मान के चलिए। तो ये आपका जो है क्या कर लेगा? कलर चेंज करेगा। तो जब इसके सामने बाएं साइड पे प्लस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बराबर आपका क्या हो जाएगा? 12 माइनस 6। पक्षांतर करेंगे ना इसका, जिसका स्थान परिवर्तित होगा, बराबर के उस पार जाएगा इस पार आएगा, वो आप अपना जो है कलर क्या करेगा यानी चिन्ह क्या करेगा? परिवर्तित कर लेगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 6। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6, और x बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटे आपका 2 हो जाएगा।
तो 2 से कैंसिल कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा 3। बता चुके हैं इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3 प्रकार से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहीं पे फिर क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं, यही एक क्वेश्चन में आप देखिएगा, अब मिटा दे रहे हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ये। अब देखिए यहीं पे ये मान लीजिए ये प्लस है, अब माइनस वाला लेकर चलते हैं ना, माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे कर दे रहे हैं, माइनस यहाँ पे कर दे रहे हैं। और जो है अब देखिए ये -2x बराबर आपका क्या हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा, बराबर आप करेंगे तो ये तो जाएगा, ये चीज़ तो अपने स्थान पे ही है ना, हम तो कर रहे हैं इसको बराबर के उस पार। तो 12 प्लस क्या हो जाएगा 6, तो -2x बराबर आपका क्या हो जाएगा 18, और x बराबर क्या हो जाएगा 18/-2 हो जाएगा। जब -2 हो जाएगा, देखिए ये माइनस चिन्ह आएगा, x का मान निकालना है, तो माइनस और प्लस, देखिए भाग में जब भी ऊपर नीचे सेम चिन्ह रहेगा तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। डिवाइड करने के बाद अगर अपोजिट चिन्ह है, इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस है, तो हमेशा क्या आएगा माइनस चिन्ह आएगा। ये चाहे माइनस ऊपर हो जाए और प्लस वाला यहाँ पे हो जाए, अगर अपोजिट रहेगा तो माइनस आएगा, अगर सेम रहेगा यहाँ पे माइनस तो प्लस आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ध्यान रख के चलिएगा। तो यहाँ से भाग देंगे 2 9 18, यानी माइनस क्या आ गया आपका 9 आ जाएगा आंसर। अब यहीं से ध्यान दीजिएगा, इसको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहीं पे हम इसको मिटा रहे हैं, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे कर ले रहे हैं, -2x -6 बराबर आपका -12 कर दे रहे हैं हम, यहीं पे -12 कर दिए। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, -2x को ऐसे रखिए बराबर, ये अब जब इधर जाएगा ये अपना कलर परिवर्तित करेगा, यानी चिन्ह परिवर्तित करेगा, तो -12 प्लस आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यानी -2x बराबर आपका क्या हो जाएगा, अब तो ये माइनस है और ये वाली चीज़ हम बता चुके हैं, -2 + 3 + 4 + -6, ये चीज़ बता चुके हैं कैसे होगा, जोड़ा घटाया जाता है। तो देखिए इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस, बड़ी कौन, ये 12 6 से बड़ी है, तो इसका चिन्ह पहले आ जाएगा, दोनों ये माइनस है ये प्लस, तो दोनों का अंतर जो आएगा घट के, तो माइनस चिन्ह तो पहले आ जाएगा, घटने के बाद बचेगा क्या 6 आ जाएगा, और -2x बराबर क्या आ जाएगा -6, और माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, आ रहा है ये, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 2x बराबर x बराबर आपका क्या आ जाएगा 6/2 आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे, 2 3 6 बराबर 3 आ जाएगा आंसर, यानी बराबर आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप ले रहे हैं, जैसे ऐसे भी कर सकते थे, यानी -2x ये बता रहे हैं अलग से, देखिए ये अलग से -2x बराबर अगर -6 है तो x बराबर करना क्या है -6/-2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6 तब भी आ जाता। इस प्रकार करते डायरेक्ट काट सकते थे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसको जैसे जैसे कराएंगे आगे हम नंबर ऑफ सिस्टम में, उसी प्रकार आपको समझने में आता रहेगा। अब चलते हैं हम आगे, छोटी छोटी बातें हैं, ये मान के चलिए ये अस्त्र शस्त्र हैं जो अर्जुन को जो है जब महाभारत लड़ना होता है उसमें भगवान कृष्ण जो है उपदेश देते हैं, उसके पहले वो तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोग जाते हैं, तपस्या करते हैं, दिव्य अस्त्र खोदते हैं। तो ये मान के चलिए आपके ये सारे जो है दिव्य अस्त्र हैं। ये काम यूज कैसे होगा वो हम यहाँ पे खड़े हैं, आप हिम्मत मत हारिए, हम जो है बताएंगे ना कैसे यूज करना है, मैथ हम सिखा के रहेंगे, ये वादा करते हैं। आइए चलते हैं। अब देखिए बात ये ध्यान देने योग्य है कि जैसे यहाँ से आपका यहाँ से जैसे अगर 2 का स्क्वायर है, बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं 2 और 2 को जोड़ लो, यानी 2 का गुणा 2 में ये 4 आ गया, यानी अगर यहाँ पे 2 घाते 3 है तो इसको समझ लेते हैं 6, 2 3 6। ऐसा नहीं है बच्चों, ये देखना 2 गुणे ये 3 आपका जो घात है ना, ये नीचे वाली संख्या को बताता है कि इसको कितनी बार लिखना है। अगर यहाँ पे 3 है 3 बार पहले लिख लो, ऐसे लिखो, ये 3 है तो नीचे वाली संख्या को बता रहा है कि आप 3 बार लिखिए उसको, तो 2 2 2 लिख लिए। अब यहीं पे गुणे का निशान लगा दीजिए। अब गुणा कैसे करेंगे, 2 दूना 4, यानी यहाँ तक आपका क्या आ गया 4। अब यानी ये बन गई 4 गुणे 2, अब दोनों का गुणनफल 8 आ जाएगा। ये होती है बात। यहाँ से अगर बात कर ली जाए 3 की पावर 4, कुछ बच्चे लिख देते हैं 12 ना, ये गलत है, ऐसा मत करना। ये हो जाएगा आपका, ये 4 बता रहा है, 3 नीचे वाली को क्या लिखें 4 बार, ऐसे 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 लिख लीजिए। अब बीच में गुणे का निशान लगा दीजिए बस। अगर पावर में है इस तरफ तब के लिए बता रहे हैं।
तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 थी यहाँ 81 आपका इस प्रकार गुणा करना है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका आंसर जो है 81 आएगा। अब हम बता रहे हैं, देखिए कैसे गुणा करेंगे। 3 त्रिक का 9, 9 आ गया, 9 आ गया। अब 9 गुणे क्या करेंगे 3, ये आपका यहाँ पे क्या आ गया 27, यानी यहाँ तक का गुणा हो चुका है। इसके स्थान पे 27, बीच में गुणे के निशान 3। अब 27 गुणे 3 करेंगे, क्या आ जाएगा 81। आपका क्या आ जाएगा आंसर। बात समझ में आई? समझ में आओ। अब इसको मिटा दे रहे हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बच्चों, इसीलिए जो है हम बता दिए, क्योंकि इसका यूज है नंबर ऑफ सिस्टम में। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जो भाग में बताए हैं इसको भी जो है आप ध्यान दीजिएगा। जो बता दिए हैं भाग में, 3 से जैसे अगर 17 में आप भाग दे रहे हैं, 3 से 17 में, तो 3 पचे 15, ये कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा। इसको जो है आपका क्या बोलेंगे, भागफल बोलते हैं, भागफल, भागफल बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, इसको, ये 2 चीज़ें जानते ही होगे, भागफल शेषफल। वो बात क्या होती है इसमें, ये कन्फ्यूजन आती है कि ये भाज्य है कि भाजक है, इन दोनों में। तो देखिए जो पहले आ जाए, जो पहले आ जाए वो महान, यानी ये भाजक है भैया, काटने वाला। कोई नंबर रहेगा ये काटेगा उसको, तो इसको बोलेंगे भाजक। और जो कटेगा उसको बोलेंगे भाज्य। ये याद रखना, भाज्य। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे, ये समझ लीजिए। आगे हम बताएंगे कैसे इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शेषफल प्रमेय जो है इसी के ऊपर डिपेंड है पूरा। जब हम नंबर ऑफ सिस्टम लगभग कल से आज जो है, कितना टाइम हुआ है 26 मिनट। चलिए जो है आज जो है अब चलते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं चैप्टर की तरफ। मान लीजिए ये आज नंबर ऑफ सिस्टम चालू हो गया है। अब जो है आप क्लास ले सकते हैं बराबर। अब तक तो जो चल रहा था वो ऐसे बच्चों के लिए चल रहा था जिनको कुछ भी पता नहीं था। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं हमने कि कोई दिक्कत ना आए, ताकि पढ़ने में आराम से शुरू से एक एक क्लास, अगर एक एक वीडियो आप लोग देखेंगे तो उम्मीद है जिस तरह से पढ़ा रहे हैं हमको पूरा जो है आशा है कि समझ में आएगा। लेकिन दिल से, वो कहते नहीं, अगर आप जो है मन से रोएंगे ना तो फूटी आँख से भी आंसू निकलते हैं, ये समझ लीजिए। और जीवन में एक बात जान लीजिए, कुछ एक जो है हमने शेर सुना था कि कुछ किए ही बिना कोई राजा नहीं होता, कहीं कुछ किए ही बिना कोई राजा नहीं होता, सफलता का कहीं भी गुप्त दरवाज़ा नहीं होता। हमें मंजूर है इसी दरिया में डूबना, क्योंकि बिना डूबे गहराई का अंदाज़ा नहीं होता। तो ये मान के चलिएगा, अगर यहाँ पे जो है आप एकदम लड़ जाएंगे तो कोई आपको माई का लाल जो है मैथ सीखने से रोक नहीं सकता। आइए चलते हैं अब यहाँ पे। ये देखिए, अब बात कर लें, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा। काउंटिंग करने में किया जाता है। वहाँ से जो है आपको हम बता दिए हैं जो है उत्तरवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या जो है दोनों सेम था। पूर्ववर्ती संख्या बता दिए हैं, उत्तरवर्ती संख्या को सक्सेसर और जो है पूर्ववर्ती संख्या को प्रीडिसेसर इंग्लिश में बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। अब आपकी बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर इंग्लिश में, WHOLE, होल नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो पूर्ण संख्या, अब इसकी परिभाषा सुन लेना, लिख तो नहीं रहे हैं आप, जो है वीडियो को थोड़ा स्लो करके लिख सकते हैं, बुकों में पढ़ सकते हैं। हमारा काम है, हम बताते चलेंगे, सुनिएगा। यदि प्राकृतिक संख्या में, परिभाषा सुन लीजिएगा, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, जीरो को भी, तो पूरा हो जाएगा। अब तक उसमें किसकी कमी थी? जीरो की, सिर्फ जीरो की कमी थी। तो अगर जीरो को शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो को अगर शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब कुछ भी सेफ नहीं रहा पा रहा है उसमें, तो जब पूरा हो जाएगा तो उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। तो वही आपका होल नंबर बोलेंगे, तो इसको क्या बोला जाएगा? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोला जाएगा। जैसे आपका प्राकृतिक संख्या ये था 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे गया था। अब यहीं आगे अगर जीरो को भी इसी में प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। अब बात कर लें पूर्णांक की। आइए पूर्णांक की बात कर लें। यहीं पे पूर्णांक समझिए, देखिए पूर्णांक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर, इंटीजर भैया बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक, पूर्णांक की बात कर लें तो जो है यहीं अगर जैसे आपका पूर्ण संख्या था ये 0 1 2 यहाँ पे डॉट डॉट अनंत तक, यहाँ से अगर बात कर ली जाए यहीं पर जो है माइनस वाली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, -1 -2 -3 डॉट 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 आगे तक। यहाँ से अगर बात कर ली जाए
तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, सभी की सभी पूर्णांक कहलाएंगी, पूर्णांक इंटीजर कहलाएंगी। ये आपकी क्या कहलाएंगी, इंटीजर। यानी इधर भी अनंत तक आप जा सकते हैं और इधर भी अनंत तक जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है एक बार देख लीजिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या है हकीकत में। ये देखिए, अगर हम लिख दें 1 2 3 4 5 और जो है डॉट 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 इनफाइनाइट, ये आपकी क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या भैया, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहलाएंगी। उसके बाद अगर यहीं पे जीरो हम शामिल कर लें, जीरो को इसी में शामिल कर लें, अब ये क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या, होल नंबर आपका कहलाएगा। और यहीं पे अगर हम जो है -1 -2 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, ये अगर आपका जो है पूरा शामिल कर लें, ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पूर्णांक। पूर्णांक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये आपका पूर्णांक हो गया। उम्मीद है इस चीज़ से डायग्राम द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा पूर्णांक और इन सब चीज़ों के बारे में। देखिए, अगर यहाँ से आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या बताइए, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या बताइए, तो आपका होगा क्या, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, +1। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या +1। और सबसे बड़ी, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या आपका क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर 1 होगा, +1। और सबसे बड़ी अगर पूछ ले, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या लिखी नहीं जा सकती भैया, इनफाइनाइट लिखी ही नहीं जा सकती। अगर यहाँ से आपसे बात कर ली जाए, ये तो धनात्मक पूर्णांक की बात हो गई। अगर यहाँ से पूछ ले आपसे ऋणात्मक, सबसे छोटी सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1। और सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या बराबर आपका -इनफाइनाइट। यानी सबसे जो है बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या की अगर बात की जाए तो -1 होगा, और सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या की बात की जाए तो -इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ तक दिख रहा है, अगर जो है बात कर ली जाए, ये माइनस आपका 3 बड़ा है कि -1, तो ध्यान रखिएगा -1 बड़ा है, -1। इसीलिए जब नंबर आप लाइन पे जाएंगे, इधर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी। इसीलिए बोला गया सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1। ये हो गया आपका। अब यहाँ से अगर बात कर ली जाए, यहाँ से जैसे हम दे दिए -1000, 1000 और -9, कौन बड़ी है, ये बड़ी है भैया। जितनी छोटी रहेगी ऋणात्मक संख्याओं में, जितनी छोटी रहेगी, जितनी छोटी और माइनस चिन्ह लगा रहेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, उतना ही बड़ी कहलाएगी। मतलब अगर ये चिन्ह हटा दें, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को समझने का मतलब ये, अगर बड़ी संख्या पूछ रही छोटी संख्या, तो ये दोनों चिन्ह हटा दो। अब दोनों में कौन बड़ा, ये बड़ा और ये छोटा, तो माइनस अब लगा दो। ये बड़ा था पहले, तो माइनस लगने के बाद क्या हो जाएगा, ये छोटा, जो बड़ा वो छोटा, जो छोटा वो बड़ा, ये मान के चलिएगा। अब आगे चल रहे हैं, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कितना टाइम हुआ, कितना मिनट, 33। चलिए 7 मिनट और ले रहे हैं, कुछ आज हो जाए ताकि कल से। आइए यहाँ से बात कर लेते हैं अब सम संख्या। सम संख्या की बात कर ले रहे हैं। सम संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और जो है ये सब सारी चीज़ें लगभग लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर न समझ में आई हो तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी अभी कमी है, हमको मालूम है, लेकिन हम अपनी कमी को दूर करेंगे आपके कमेंट द्वारा। आप जो है जहाँ पे लगे कि जो है दिक्कत है, नहीं समझ में आया है, उसको अगर एक बार कमेंट करेंगे तो हम जो है अपना जो है आदत सुधारेंगे, उसमें जो कमी हमारे अंदर है उसको हम पूरा करेंगे,
ताकि आप लोगों तक ये वीडियो हमारा जो है फ्री आपका पूरे एसएससी जीडी इसी में जो है पढ़ा डालेंगे मैथ। एक भी रुपया आपसे नहीं लेंगे, सिर्फ आप पढ़ते रहिए बस कंटिन्यू। आइए देखिए, और हाँ जो है रीजनिंग की भी आज जो है हो सकता है क्लास अभी जो है चल रहे हैं देने, हो सकता है कैलेंडर चालू कर दें, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग तो हर जो है कोचिंगों में पढ़ाया जा रहा है, उसको हम बाद में लेंगे, कैलेंडर से चालू करेंगे। फिर उसके बाद घड़ी आपका आ जाएगा, फिर घन घनाभ, फिर जो है पासा, उसके बाद जो है आपका आर्डर रैंकिंग, इनइक्वलिटी यानी असमानता, उसके बाद इनपुट आउटपुट और डिसीजन मेकिंग, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ब्लड रिलेशन, और जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हम यही सब चैप्टर क्रम वाइज एक से बढ़ के एक क्वेश्चन करवाएंगे इस पर। सिर्फ आप लोग बने रहिए बस, लाइक कमेंट और जो है शेयर करिए, ताकि इसका लाभ जो है बच्चों तक अधिक से अधिक हो जाए। ठीक है, आइए यहाँ से सम संख्या की बात करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए सम संख्या की परिभाषा हम जो है बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं, पूरा उसमें मतलब हो सकता है 3 आप ले लें, तो 3 को अगर 2 से विभाजित करेंगे तो वो तो दशमलव में विभाजित पूर्ण हो जाएगा, तो दशमलव नहीं आना चाहिए। 2 से अगर भाग दे रहे हो, 2 भागों में पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे ये पेन है, बराबर 2 हिस्सों में अगर डिवाइड करोगे, 2 ही टुकड़े करोगे, यहीं से एक काट दोगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे आपके। तो ये मान के चलिए कोई भी अगर संख्या है तो 2 टुकड़ों में अगर आप जो है डिवाइड कर रहे हैं उसको बराबर हिस्सों में, जैसे कोई सेब है उसको एकदम जैसे 100 ग्राम का है 50 ग्राम में डिवाइड हो जाए, तो ऐसी संख्याएं जो 2 टुकड़ों में बराबर डिवाइड हो जाएं वो क्या कहलाएंगी आपकी सम संख्याएं 2 से। तो ऐसी संख्याएं, सम संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी सम संख्या 2 आपकी, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद ऐसे बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या की अगर बात कर ली जाए, सबसे छोटी स्मॉल लेफ्ट दिखाई दे रहा है, स्मॉल लेफ्ट। और सबसे अगर बड़ी की बात की जाए सम संख्या जो है सबसे लार्जेस्ट इस इनफाइनाइट होगा, लार्जेस्ट ये आपका क्या होगा, लार्जेस्ट है। ठीक है, तो मतलब लिखी नहीं जा सकती सबसे बड़ी जो है इवन नंबर यानी सम संख्या लिखी नहीं जा सकती। जो सबसे छोटी आपकी होगी, जो सबसे छोटी सम संख्या होगी वो 2 होगी, ये मान के चलिएगा। हाँ, अब यहाँ से पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये बताइए 2 अंक की सबसे छोटी इवन नंबर आप बताइए, यानी सम संख्या बताइए। 2 अंक की सबसे छोटी जो है सम संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे, 12 होगा आपका, 12। अगर सबसे 1 अंक की सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाए 2 होगा, और 2 अंक की सबसे बड़ी अगर पूछ ले सम संख्या बताइए तो 98 होगा, 98, क्योंकि 2 अंक की, क्योंकि 98, 99 बड़ी है, विषम संख्या है, तो उसके पहले 98 है, तो 98 आपका क्या होगा। तो इसी प्रकार 3 अंक की पूछ सकता है, 4 अंक की, तो आप जो है ये जो है आप जो है वहाँ से कॉमन सेंस द्वारा थोड़ा सोचेंगे तो आराम से आ जाएगा। हम बता चुके हैं कैसे सोचना है आपको जो है, क्योंकि 100 जो है सम है लेकिन उसमें 3 अंक हो जा रहे हैं, इसलिए वो नहीं होगी 2 अंक। जितने अंक की पूछा जाए उस पर एकदम फोकस करना है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से अगर बात कर ली जाए, सम संख्या समझ में आ गया होगा, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, उसके बाद 18, 20, 22, 24 ऐसे बढ़ते जाएंगे हम। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं। देखिए कैसे है, 2 में अगर 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 1 भाग हो गया 2, और 2 से 4 में भाग करोगे तो जो संख्याएं 2 से विभाज्य हैं वही आपकी जो है क्या है, सम संख्या है। आइए देखते हैं अब आगे। और दशमलव को ध्यान मत रखिएगा, नहीं 3 जो है भाग दे रहे हैं, दशमलव चला जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, सर बताए थे। तो दशमलव कुछ नहीं, पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। आइए अब जो है विषम संख्या की बात कर रहे हैं, विषम संख्या की बात कर लें तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से। 1, 3, 5, माफ़ करिएगा 5, 7, उसके बाद जो है यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 9, उसके बाद 11, ये हो गई। ठीक है,
ये आपका विषम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अब जो है देखिए 1 के बाद 3 आए, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, यानी 2 से विभाजित करने पर पूर्ण रूप से 2 भागों में डिवाइड ना हो, 2 भागों में विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। उसे विषम संख्या, विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। कोई भी बड़ी से बड़ी विषम संख्या लोगे उसमें 2 ऐड कर दोगे, विषम संख्याओं में अगर 2 ऐड करोगे अगली विषम संख्या मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं। ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ऑड नंबर यानी विषम संख्या, स्मॉलेस्ट 8 नंबर या विषम संख्या 1 होगा। सबसे बड़ी लिखी नहीं जा सकती, इनफाइनाइट होगी। कोई भी बड़ी विषम संख्या लोगे उसमें 2 ऐड कर दोगे तो अगली विषम संख्या मिल जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे जो है क्लास को एंड करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है हम बात कर लेते हैं। जैसे सम संख्या, इसको मिटा रहे हैं, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बात कर लेते हैं। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, और आपका क्या है? विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। भाइयों ये जो है, ये मान के चलिए ये अफ्तर फफ्तर हैं सभी आपके। आगे जब क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे तब देखना इनका यूज कैसे होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको आती रहेंगी ना तो क्वेश्चन एक एक लाइन पकड़ने में आसानी हो जाएगी, ये मान के चलिएगा। अगर ये नहीं जो है मालूम है ना तो जो है फिर समझ लीजिए आप सोचेंगे क्या सर जी पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है। ये देखिए सम संख्या 2, 4, 6 ऐसे अनंत तक जाती हैं। ये 1 से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5 अनंत तक जाती है। तो इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, थोड़ा लिखने में जो है कम ठीक पड़ रहा था इधर। अब देखिएगा ये आपका जो है सम संख्या। अगर हम कहते 2 सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर रहेगा, कितने के अंतर रहेगा, तो 2 सम संख्या चाहे हो चाहे 2 विषम संख्या हो, उनके बीच का अंतर क्रमागत, माफ कीजिए क्रमागत बोलना चाहिए था, तो क्रमागत 2 सम संख्याओं के बीच में अंतर कितना होगा? 2 का। क्रमागत 2 सम संख्याओं के बीच में अंतर 2 का होगा। जैसे 4 और 2 है तो 4 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 2 ही आएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2। यानी इसी को बोलते हैं जो समान अंतर पे हो, इसी को बोलते हैं सार्वंतर। आगे आपको मिलेगा सार्वंतर। जब सार्वंतर मालूम रहेगा तो कुल संख्या वहाँ से निकालेंगे, उसके बाद योगफल निकालेंगे, ठीक है। तो ये अगर पूछ ले 2 सम संख्या क्रमागत, अगर पूछ ले 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच अंतर कितना होता है? 2 का। 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच जो है अंतर कितना होता है? 2 का। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपका, ये बताइए अगर 2 सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो कौन सी संख्या मिलेगी? सम मिलेगी, विषम मिलेगी? तो सम संख्या। 2 सम संख्या कोई भी उठा लो, कोई भी 2 सम संख्या कोई भी उठा लो। अगर ये कह रहा है क्वेश्चन में 2 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? सम होगा कि विषम? तो इसका मतलब ये कोई भी 2 सम संख्या उठा लीजिए आप, उसमें आपका क्या हो जाएगा? सम संख्या ही आएगी। उठा लीजिए, हम 8 उठा लिए, 12 उठा लिए, दोनों को जोड़ोगे 12, 8, 20 सम संख्या। और जो है और बड़ी संख्या ले लो, 98 ले लो, और जो है 98 ले लो, जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 8, 8, 16, 9, 9, 18, 19, 196। तो सम संख्या ही आएगी। हाँ, यहाँ से और पूछ सकता है कि ये बताइए 3 सम संख्याओं को अगर जोड़ा जाए, सिर्फ सम संख्या की अगर बात करें कि चाहे जितनी संख्याएं हों जोड़ा जाए तो वो आपका क्या हो जाएगी? सम ही संख्या आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर बात कर ली जाए, कह दे 2 विषम संख्याओं को अगर जोड़ा जाए सम मिलेगा, विषम सम संख्या मिलेगी। ये ध्यान रखना। कोई भी 2 विषम संख्या उठा लो, यहाँ से उठा लिए 3 और यहाँ पे 5, आपका क्या हो जाएगा? ये 8 आएगा। तो 2 विषम संख्याओं को अगर जो है जोड़ा जाएगा सम संख्या आएगी, सम विषम नहीं आएगी। सम वाले में तो अगर 2 जोड़ रहे सम आएगी, लेकिन विषम वाले में सम आ जाएगा। हाँ, एक बात ये हो सकती है, अगर देखिए 3 विषम संख्याओं को जोड़ा जाए लगातार, 3 विषम संख्या, जैसे 3, 5 + 7, तो क्या आपका आ जाएगा? 7, 5, 12, 3, 15 विषम संख्या आएगी। क्या आएगी? विषम संख्या। इस प्रकार कोई भी संख्या लेकर जैसे बात करें, अगर सम संख्या को जोड़ा जा रहा है 2, क्या संख्या आएगी? कोई भी 2 उठा लो। विषम संख्या की बात कर रहा है तो जितने कह रहा है उतने जो है कोई भी 3 संख्याएं उठा लो। 4 संख्याएं अगर बात कर रहा है 4 संख्या उठा लो। आप जोड़ के चेक कर लीजिए क्या आएगा, बस वही आप जो है टिक कर देंगे। अब देखिए इधर देखिए, ये समझ में आ गया। अब कह दे कि जो है, अब यहाँ पे मिक्स कर दे, अगर आपसे कह दे कि जो है एक सम संख्या और दूसरी आपकी क्या विषम संख्या को अगर जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी?
हमेशा आपको मिलेगी विषम संख्या। देखिए अगर दो ले रहे हैं और एक विषम संख्या, तो एक सम एक विषम विषम, ये मान के चलिएगा विषम, एक सम एक विषम तो विषम, दोनों अगर अलग अलग रहेंगे दोनों जोड़ोगे क्या मिल जाएगा विषम, और अगर जो है दोनों सेम सेम रहेंगे तो बता ही चुके हैं। अब देखिए अगर कह दिया जाए दो सम संख्या को ले लीजिए और एक विषम संख्या को ले लीजिए, तब क्या होगा भाई, दो सम संख्याओं का योग तो सम संख्या होगा, तीसरी आके उसको क्या कर देगी विषम, विषम वाली। तो इस प्रकार आप जो है अपने माइंड के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, जो है कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। चलिए यहाँ तक जो है बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जो है हम मिलते हैं कल वाले क्लास में। विषम संख्या हो गया आपका, इस कल वाली संख्या में पढ़ाएंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ये पढ़ाएंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। कल वाली संख्या जो है क्लास में हम पढ़ाएंगे भाज्य संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कल वाली क्लास में ये भाज्य संख्या, दूसरा आपका अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद तीसरा आपका जो रहेगा सहभाज्य संख्या। अभी रहने देंगे क्योंकि जो है एलसीएम एचसीएफ आना जरूरी है, तभी जो है सहभाज्य संख्या समझ में आएगा। तो दो संख्याएं बताने के बाद हम आगे चलेंगे आपके जो है विभाज्यता के नियम पर। कम कम वहाँ 29 तक जो है विभाज्यता का नियम बता देंगे, या मान के चलिए 19 तक ही बताएंगे, 29 तक ना बताएं तो 29 तक कोशिश करेंगे कि 29 तक बता दें। वहाँ बताने के बाद उसके बाद हम आ जाएंगे एचसीएफ एलसीएम, ये दो चीज़ें बताने के बाद फिर आ जाएंगे जो है चैप्टर पे, नंबर ऑफ सिस्टम पे, क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाएंगे। आप जो है आज के लिए क्लास इतना ही था, रुक जाइए, आज के लिए क्लास इतना ही था। आप लोग देखिए और जो है मेहनत करिए। हमारा यही आपसे जो है पूरा ईश्वर से गुजारिश है कि आप लोग जो है जो भूल भटक रहे थे आप जो है इस पर देखिए और जो है अपने भविष्य को जो है आगे चल के देखिए। इसी के साथ हम जो है अब जो है बंद कर रहे हैं ये क्लास। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।